वजी आमिर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये केस मुस्तफ़ा के हवाले से हम मुख्तलिफ नौयतों से इसको और मुख्तलिफ पहलुओं से GTV मुस्तकिल अपनी तहकीकात इस पर जारी रखे हुए है और आपका जी इसके अंदर एक बड़ा किरदार है क्योंकि आपने कई इंकशाफात किए जो कि पुलिस के लिए मुआविन और मददगार साबित हो रहे हैं। बताएंगे क्या कि इस वक्त केस के हवाले से तफ्तीश जहां तक पहुंची है, आप मुतमईन हैं इससे? अभी जो तफ्तीश हो रही है, जी हाँ जी, कोई काम हो रहा है, रिमांड हुआ है, एक उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो पकड़ा गया है, फिर हमारे पास एविडेंसेस आ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि अरमगान का रिमांड मिला। ठीक, ये बताइएगा कि कारकर्दगी जो पुलिस ने इसमें दिखाई है उसके हवाले से आप मुतमईन हैं? जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उससे क्या मैं बात कर सकती हूँ। जो हो गया अब वो हो गया। अब हम करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह कि इस के हवाले से आपने अपना वीडियो भी जारी किया था कि आपको शक है कि इसमें अरमगान और शिराज के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन मुलव्विस है, क्या लगता है आपको कि एंजिला ने ही? इसमें स्पेकुलेशन ये है कि तब ये लोग बोल रहे थे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स शायद इस लड़के ने किया, बट आई से कि और इसने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऐसा कुछ नहीं किया। इट वाज अ डिलिबरेट प्लान्ड एक्ट। That's how he went with मुस्तफा। एंड उसी तरह से वो जो एक सिंध से लेके बलोचिस्तान गाड़ी लेकर गया है, वो एक नशे वाला आदमी नहीं लेकर जा सकता। इस वजह से मैं स्पेकुलेट कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल। बार इसमें नशे का जो एक एस्पेक्ट डाल रहे थे, मुझे है कि नहीं वो नशे में नहीं था। मैं सिर्फ ये बोल रही थी इट्स अ डिलिबरेट प्लान एक्ट। अगर आप नशे का बोल रहे हो तो फिर कोई और साथ होगा, अगर आप नशा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि आप कहती हैं कि इसमें अकम्प्लीस ऑफ क्राइम, देयर इज समबडी हु इज अकम्प्लीस ऑफ क्राइम, इट्स नॉट जस्ट हिम अलोन। शिराज इज एन अकम्प्लिस ना। ठीक है, और आपने ये जो कहा कि इसमें वो नशे के अंदर वो नहीं था, अगर वो गाड़ी लेकर गया और अगर नशे में था तो वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब शक जाता किस पर है, कौन और हो सकता है? दूसरे से लड़की नहीं हो सकती है। सिंध से बलोचिस्तान गाड़ी चला के जो आप ये लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई लड़की जाहिर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कोई है तो कोई पावरफुल चीज होगा। अगर वो नहीं है तो ये नशे में नहीं थे, ये डिलिबरेटली प्लान था। ठीक है, और हम हमेशा जब ये इन्वेस्टिगेशंस मैडम जब होती हैं तो वजिया साहिबा हम ये देखते हैं, लाजमी है कि किसी भी क्राइम के बाद में उसका बेनिफिशरी कौन है उस क्राइम का। सो आपको क्या लगता है कि इस लड़के के साथ में जो कुछ भी हुआ आपके, इसमें बेनिफिशरी कौन दिखता है इस कत्ल का? कोई बेनिफिशरी नहीं है। इट वाज टोटल एन एक्ट ऑफ जेलसी फ्रॉम बिल्डिंग अप फ्रॉम मेनी फैक्टर्स। ये 28 साल का लड़का है जो अपने पावर से, अपने पैसे से, अपने 20-30-40 गार्डों के साथ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ अपना एक सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। मेरा बेटा इसके अंदर नहीं आता था, इसकी डोमिनेशन नहीं लेता था। उसका एक अपनी एक फैन फॉलोइंग थी, उसका एक अपना क्राउड था, एक अपना एक उसका जगह थी बच्चों में। और वो इसकी आपकी उर्दू लैंग्वेज में जो कहते हैं कि इसके प्रेशर में नहीं आता था, इसके रोब में नहीं आता था, वो इसको बर्दाश्त नहीं था। जो झगड़े वगैरह जो थे, जो मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ बहुत सारे बयानों में, ये जो झगड़ों के में चलते इसके अंदर जो नफरत इसने पाल रखी थी मेरे बेटे के लिए, ये उस दिन इसका नतीजा इसने निकाला। बिल्कुल। और वजिया साहिबा ये भी हमारे पास सोर्सेज बता रही हैं कि मुस्तफ़ा ने क्या मार्शाई गाड़ी को रोका था, क्या ऐसा कोई वाकया पेश आया था? जी मुझे नहीं पता, ये बातें मुझे नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, तो आप लोग मुझे घर पे आके ये पूरा कोई किस्सा सुना दीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बात इस तरह सोर्सेज में आ रही है कि किसी लड़की की गाड़ी रोकी गई, उस लड़की से कोई बातचीत की गई, इस तरह सोर्सेज बता रही हैं। तो हमने आपसे पूछना मुनासिब समझा कि हम आपसे पूछें कि इस बारे में आपके पास नॉट इन माय नॉलेज। तो ऐसा कुछ हुआ है कि मार्शा या किसी ऐसी लड़की के वालिदैन आपके घर पे आए हों, आके कोई बात की हो? नहीं, मेरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजिया साहिबा, बिल्कुल जो डिजिटल मीडिया है और जो टीवी मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, बिल्कुल आपके साथ है। और आपके बच्चे के साथ जो हुआ, हमारा दिल आपके साथ दुखी है इस मामले के ऊपर। लेकिन
आप जो कुछ हमारे साथ में चीज़ें शेयर कर रही हैं हम उसकी भी खासी वैल्यू करते हैं। इसमें अरमगान सामने आ चुका है, शिराज तक पुलिस पहुंच चुकी है, ये 2 लोग हैं, लेकिन आप मुस्तकिल ये बात कह रही हैं कि ये अनअसिस्टेड नहीं हुआ है, इतनी बड़ी कार्रवाई अनअसिस्टेड नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है इसके अंदर, फिफ्थ कौन है? असिस्टेड की बात तब करती हूँ जब ये इसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नशा की बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा काउंटर इसलिए करना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे इससे नशे की बात करते हो कि वो इस किस्म का नशा जो वो जिस लेवल का ये लोग उनके वालिद साहब या XYZ जो बोल रहे हैं, तो भाई उस नशे में ये एक सुबह से दूसरे सुबह चले कैसे गया? मैं उस स्टेटमेंट को काउंटर करती हूँ। उस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए जाहिर है फिर मेरा एक अपना स्पेकुलेशन आता है। बिल्कुल ठीक बात, जिसके हिसाब से फिर ये है कि जी ठीक है, फिर कोई तीसरा है साहब। जी आपके रिजर्वेशंस, आपके स्पेकुलेशन बिल्कुल जायज़ हैं, क्योंकि आप यू आर डायरेक्टली इफेक्टेड विद दिस और आपके घर में एक बहुत बड़ा सानहा ये हुआ है। लेकिन हम आपसे वही चाह रहे थे कि आप चूंकि डायरेक्ट जो है वो इफेक्टीज़ में हैं, तो इफेक्टीज़ कैन टेल वेरी वेल कि किस पर उनको शक है, विच डायरेक्टली सप्लाइज इन द केस के केस की तफ्तीश में उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। इसलिए आपसे हम जानना चाह रहे थे कि ये वाक़या जो है जिस तरह से हुआ है, लड़की के इन्वॉल्व होने की बात भी इसमें हो रही है, लड़की का नाम बार बार बीच में आ रहा है। कुछ सोर्सेज कह रही हैं कि जैसे ये लड़की जो है उसको रोका भी गया, उसकी बातचीत मुस्तफ़ा से हुई है। तो हम जानना आपसे चाह रहे थे, इसलिए हमने आपसे ये सवालात किए थे। लड़कियां तो फिर बहुत सारे नाम आ गए ना, एक लड़की का तो नाम नहीं रह गया। ये तो आपको जो नई जो कल जो 1-2 दिन से मैं मीडिया पे नाम सुन रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी ना पुलिस की तफ्तीश के दरमियान में कोई उनके ना सवाल उनसे नहीं कर रही। मैं चाहती हूँ कि एक दफा वो अपनी पूरी तफ्तीश करके मुझे सुना या जो कोर्ट में जमा कराएंगे या जब होगा तो फिर मैं उसमें बोलूँ, क्योंकि मुझे तो आपके थ्रू ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आज ये जो रॉड की बात है, मैंने आज वो भी न्यूज में देखी। कल जो एक लड़की का नाम आ रहा था वो भी मैंने न्यूज में ही देखा है। तो मतलब कि फिर एक लड़की तो फिर एक भी नहीं रह गई है। आप ये भी तो नोट करें ना बात। ये तो आप लोग के हाईलाइट करने की बात है ना कि दैट मींस बिल्कुल जो कुछ हम तक पहुंच रहा है अलॉन्ग विद द सीन। वजी साहिबा, हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, सहाफियती जिम्मेदारी अपनी हम निभा रहे हैं। आपका प्रोग्राम में वक्त देने का वजिया आमिर साहिबा शुक्रिया।